हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे वर्क करता है। बस उसको हमें एक सिंपली वे में मैं आपको समझाऊंगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। हम अब अभी चलेंगे कंसोलिडेशन जोन में चलेंगे कि उसको हम कैसे हॉरिजॉन्टल वे में कंसोलिडेशन को हम कैसे मार्क करेंगे, कैसे हम उस पर एनालाइज करेंगे अपने तरीके से। देखिएगा, इस पे हम सीधा रेक्टेंगल लिख लेंगे ताकि हमें पूरा एक जोन जोन बनाना है, जोन सिलेक्ट करना है कि कहाँ से बार बार सप्लाई आ रही है। अभी मैं रेसिस्टेंस बना रहा हूँ, ये देखिए, ये सिंपल है। हमने इसको रेसिस्टेंस बना दिया है क्योंकि इसमें देखिए हमें दो कड़ियाँ जोड़नी होती है, तीसरी अपने आप जुड़नी चाहिए, तीसरी में जाके उसको रिएक्शन देना चाहिए। हमें दो कड़ी जो चाहिए और तीसरी अपने आप बन जानी चाहिए। ठीक है गाइस, अगर वो तीसरी बन रही है तो हमारा बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है, तो वो वर्क करेगा। अब ये देखिए, इसमें हमने बना दिया, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हम चलते सीधा सपोर्ट के बाद। देखिए, एक तो यहाँ से यहाँ से स्विंग पकड़ लीजिए आप, ये बन गया यहाँ तक, ये बन गया। अब इसके बाद एक और हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये नीचे, इसको भी हम पूरा एक सपोर्ट, एक ऐसे एक पूरा एक जोन बना। तो यानी कि ये बन गया हमारा एक कंसोलिडेशन जोन का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। जहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, हम उसी साइड चल पड़ेंगे। उसकी भी कुछ हिंट्स होते हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में कि कैसे हम इसको अच्छे तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल, इसमें आपको कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एक ये मैंने आपको बना के बता दिया है एक चार्ट के ऊपर, ये पतंजलि का चार्ट है, इसको आगे भी आप देख सकते हो कैसे क्या बन रहा है। अब इसके आगे चलते हैं हॉरिजॉन्टल के बाद ट्रेंड लाइन पे। अब इसी चार्ट में ट्रेंड लाइन का देखिए आप, दो कड़ियां मैंने बताई, आपको दो कड़ी जोड़नी है, तीसरी अपने आप वर्क करनी चाहिए। अगर वो वर्क नहीं करेगी तो आप समझ लेना कि कोई दिक्कत है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, यहाँ से इसके पास अगर हम जाएंगे तो यहाँ से हमारे इसको आगे तक लेके जाना, एक्सटेंड करके चलनी है इसको, लंबे थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देना, इसको एक्सटेंड ज़्यादा करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये फिर उसको रेसिस्टेंस बना देगा। अब ये सपोर्ट की तरह काम करिए ट्रेंड लाइन। ये देखिए, मैंने सपोर्ट बनाया तीन, यहाँ से ये दो यहाँ पर, और ये देखिए तीसरा आ गया यहाँ पर, ये तो ये 3 पॉइंट हो गए बिल्कुल हमारे। अब यहाँ से गाइज मैं आपको प्रो टिप्स देता हूँ, प्रो टिप आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसको रेसिस्टेंस बना रही है एक किस्म का, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है गाइस। अब यही हमें ध्यान करते हुए चलना है। अब ये यहाँ पर रेसिस्टेंस बना रही है, उसके बाद ये देखिए ये नीचे आया है, उसको उसने तोड़ दिया, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट वहां पर हो गया था। एक तो हॉरिजॉन्टल का हमें सपोर्ट मिल गया था और हमें ट्रेंड लाइन का भी वहां पर सपोर्ट मिल गया था, तो हमारे 2 कंफर्मेशन वहां पर हो गई थी। तो ऐसे कंफर्मेशन भी मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा, प्रो टिप भी देता हुआ चलूंगा। ये मिल गया हमें, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बनानी आ गई है सिंपल वे में। अगर वहीं पर सपोर्ट के पास, ये देखिए यहाँ पर क्या है, 2 तरीके, हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो वो, और रीटेस्टिंग देखिए, रीटेस्टिंग करके वो टूटा, देखिए अच्छा खासा इसने एक मूव दिया डाउन साइड में, और नीचे आके जहां हमने बनाई हुई थी अपनी ये देखिए, यहाँ पर हमने एक और अपने सपोर्ट बनाया हुआ था, वहां पर आके इसने अच्छे से रिएक्ट किया, वहीं आके मार्केट, ये स्टॉक का प्राइस वहीं आके रुका है। तो गाइस, ये हो गया अपना सिंपल वे में। ये आपको तरीका बिल्कुल समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो 2-3 बार और आप रिपीट वीडियो देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट लगे आपको समझाने, 5 मिनट का खेल है। बाकी का जो काम है सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, चार्ट देखने हैं, दिन में कम से कम 20-30 चार्ट जितने आप देख सको। 20-30 तो ज़्यादा हो गए, आप 10 को भी अच्छे से देखोगे ना, अच्छे से 10 चार्ट को अच्छे से देखना, तो आपको मज़ा आ जाएगा कि अरे यार ये तो ऐसे है, अच्छा ये लाइन, ये सपोर्ट लाइन यहाँ पर बन रही है, ये क्यों बन रही है, बार बार क्वेश्चन करना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन पत्थर की लकीर मत बना देना कि भाई इससे ऊपर नहीं चाहिए, एक जोन क्रिएट करना है, एक जोन अच्छे से रेक्टेंगल लेके जोन क्रिएट करना, वो अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, यहाँ तक गया मार्केट, उसको ब्रीच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर उसके पास भी नहीं जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, उसको यूज ही नहीं करेगा। उसके पास एक जोन होता है सर,
उस जोन को आप समझना कि बार बार उसी लेवल पे आएगा, उससे ऊपर जाके वापस ऊपर चला जाएगा, उसको टच ही नहीं करेगा, उसको टच करके उसको ब्रीच करके ऊपर चला जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा, कहाँ उसने टच किया है, कहाँ उसने बिना टच के ऊपर गया है, कहाँ उसने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रीच करके नीचे चल निकल गया है और फिर वापस उसके अंदर आ गया फटाफट। तो सारा एक साइकोलॉजी का भी खेल है, वो समझना आपको। अब यहाँ से आपको ट्रेंड, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और इसका कैसे हम ट्रेंड लाइन का किस तरीके से और यूज कर सकते हैं दूसरे। अब ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल नेगेटिव चार्ट है आपके सामने, बिल्कुल कुछ इसमें ड्रॉ नहीं है। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। अब मजा देखना गाइस, यहाँ से हमने इसको एक दूसरा, मैंने बोला था तीसरा पॉइंट अपने आप बनना चाहिए। देखो तीसरे पॉइंट के पास नहीं आ रही, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, आप आगे तक लेके जाओ। ये देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट बन गया और ये देखिए और आगे तक जितना लेके जा इसको लेके जाओ, जितना हम इसका यूज कर सकते लेके जाओ। ये एक हमारी ट्रेंड लाइन बन गई, हमने 2 पॉइंट जोड़े, तीसरी नहीं आई, कोई इशू नहीं, छोड़ दो उसको। उसके बाद फिर ये यहाँ पर आके रुकी, इसको ब्रीच किया, वापस उसी के अंदर आ गई, आगे तक ट्रैक करो, आगे तक स्टैंड कर दो उसको। अब मैं एक और आपको पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से ये जो खालीपन था ये रह गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी बनाता हूँ, क्या इसको भी बना दूं। अब ये अब देखिएगा, अब यही यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट जोड़े, तीसरा इसने काटा और इसमें देखिए ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर फिर यहाँ पर अब ये बन गया रेसिस्टेंस। अब ये फ्लिप हो गया, इसका रोल जो था, इसका जो रोल था इस चार्ट के अंदर वो बदल गया। पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसने बोला अब मैं अपना रोल चेंज कर रहा हूँ। अब ये उसे देखो प्राइस को नीचे धकेलने का काम कर रहा है। मैंने आपको वो दिखाया, नीचे पुश कर रहा है, नीचे की साइड रेसिस्टेंस बन गया वो। अब यहीं से हमें इसको देखना है, 2 ट्रेंड लाइन भी बन सकती है, बनाना बिल्कुल कोई इशू नहीं, लेकिन आगे तक एक्सटेंड करना। अब देखिए कोई इशू नहीं है, अब आपको समझ में आया। अब मैं चलता हूँ सीधा एक और पॉइंट देखते हैं कि यार नीचे भी तो एक बन रही है, 2 पॉइंट हमारे यहाँ भी बन रही है, इसको हम यहाँ पर लेके चलते हैं, 2 पॉइंट ये बन गए। अब आप एक ही ट्रेंड लाइन के चक्कर में रहते हैं क्या इस चार्ट को एनालाइज कर पाते? ऐसे आप जितने पॉइंट वहां से बना सकते हो, बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो कि यार ये कहाँ जाके रेसिस्टेंस बन रहा है और कहाँ जाके सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी देखिए आपकी जो सेकंड जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये अब रेसिस्टेंस का काम कर रही है। पहले ये देखना सपोर्ट पे थी, अब ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है। वहां से इसने इसको कंसोलिडेशन जोन में भेज दिया, वहां कंसोलिडेट करने लग गया। ठीक है, कितनी मजेदारी वाली बात है। अब देखो क्या रिएक्शन है, ये ऊपर अपसाइड की तरफ बिल्कुल भागा है, जैसे इसने ये यहाँ पर ये कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ये अपसाइड पे हो गया। और आपको ये भी पता लगे आएगा तो मेरे पास इस थर्ड वाली लाइन के पास ही आएगा, यानी कि आपके पास लेवल भी हो गया नीचे का कि अगर यहाँ से मार्केट गिरी, कितनी गिरेगी, यहाँ तक जरूर आएगी, इसको तोड़ के निकलेगी, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरे पास एक लेवल तो है। वो लेवल आपने क्रिएट कर लिया और वापस ऊपर जाएगी, तो वो जो फर्स्ट वाली लाइन है क्या पता ये उसका यूज करे, लेकिन करेगी नहीं, सेकंड तक ही रहेगी। तो ये देखें, ये गाइस किसी ने आपको यूट्यूब पे बताया ही नहीं होगा, मैं ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज लेकर आया हूँ। आप इस चार्ट की और प्रैक्टिस करना, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस फ्लिप होते हुए भी नजर आएंगे। जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बन गया, जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, और वो बड़े अच्छे से काम करता है। इन तीनों में एक ही लाइन में आपने यहाँ पर 3 लाइनें क्रिएट की, फैन की तरह बना दिया। फैन के 3 पंखे होते हैं, वो उन सब के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, ये लर्निंग आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद जो चैनल का बनाऊंगा, चैनल के साथ में ये भी बताऊंगा उसको कैसे आपको यूज करना है, उसमें पूरा फाइनल बता दूंगा, एक कोर्स की तरह आपको छोड़ दूंगा। ये चैनल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वो जब ब्रेकआउट देगा तो क्या हिंट देगा, और जब ब्रेक डाउन देगा तो क्या हिंट देगा। और इसके बाद इसी के बाद हमें हमारा यूज आता है कैंडल स्टिक का यूज, वो भी मैं आपको धीरे धीरे हर एक स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में बताता हुआ चलूंगा कि मुझे कहाँ पर क्या यूज करना है। अब इसी सपोर्ट पे, इसी रेजिस्टेंस में हमें क्या देख रही, कैंडल स्टिक, वो यूज करना है ना, हमें कैंडल स्टिक का भी मजे लेने हैं ना, तो वो इसी में यूज होगा। इसके बाद वो कैंडल स्टिक का काम आएगा, मैं आपको बाद में बताऊँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना। बाय बाय।